हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी IQ में। फिजिक्स की इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, जिसमें से ये फिजिक्स की 7वीं सीरीज का पार्ट नंबर 7वां है। तो आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम प्रतिदिन रखते हैं। तो देखते हैं कि आज के क्वेश्चन कैसे हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो निम्नवत है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की पहला ऑप्शन है कि चाल बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है कि चाल कम हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन है का भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी है का भार घट जाएगा। तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, आपको 5 सेकेंड मिल रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा, यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, ऑप्शन बी है उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, ऑप्शन सी उसके अणुओं के कुल वेग का, ऑप्शन डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ये क्वेश्चन आपका कल भी मेरी ही सीरीज में आया था, तो आप इसका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर बता सकते हैं। यदि आप हमारा वीडियो पर डे देखते हैं तो इसका आपका जवाब ज़रूर आप हमारे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है उसका ताप, वस्तु का ताप। बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क रखने पर ऊष्मा क्या होती है? उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होती है। अब ऑप्शन बी है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, ऑप्शन सी है उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, ऑप्शन डी है पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप की वस्तु में प्रवाहित होगी। ऊष्मा ताप सूचित हमेशा संपर्क में यदि कोई भी वस्तु रहती है तो अधिक ताप पर किसी वस्तु में प्रवाहित होगी। ये बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो आप इसमें सही जवाब दे सकते हैं अपना। तो इसका सही जवाब होगा कि यदि आप किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, बताना है आप। वस्तु की क्या हो जाएगी? उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होता है? कि ऊर्जा बढ़ जाती है, कि चाल घट जाती है, का द्रव्यमान बढ़ जाता है या उसका भार बढ़ जाता है? बताना है आपको। आपका जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही होगा, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊष्मा, हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आपको बताना है कि डेवी ने किया था, कि रमफोर्ड ने सबसे पहले किसने दिया, या फिर सेल्सियस ने दिया, या फिर फ़ारेनहाइट ने दिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रमफोर्ड। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऑप्शन बी है ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मा ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऑप्शन डी है ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो आप अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, जब आप किसी पानी को लगातार मंथन करते हैं तो उसका यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण
ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए है जल में विलीन पदार्थ होते हैं। ऑप्शन बी है बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है। ऑप्शन सी है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ऑप्शन डी है अग्नि इत्यादि उच्च तापमान पर होती हैं। तो आप अपना आंसर सही जवाब दे सकते हैं। जिसके अंदर सही है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब हो जाता है, इसलिए उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? शीतकाल, ऑप्शन ए शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता अतः जल गर्म प्रतीत होता है। ऑप्शन बी है पृथ्वी के अंदर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन सी है पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। ऑप्शन डी है भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी एक आग का गोला है, जिससे हमारी कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी के नीचे से हमारी निकलेगी तो पृथ्वी के भीतर का तापमान है जो बहुत अधिक होगा। इसलिए हमारा पानी ऊपर का तापमान, हमारे बाहर का तापमान, वातावरण का तापमान ठंडा है और अंदर का तापमान गर्म है, तो अंदर का पानी गर्म है, इसलिए जब बाहर निकलेगा तो गर्म निकलेगा और हमें बाहर का ठंडा मौसम था, हमें गर्म प्रतीत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? तो ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई और हमारे जितने भी यूपी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। यही सब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस समय साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है रेलवे में, तो रेलवे के भी पेपर आने वाले हैं, इसलिए हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं ऐसे सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब होगा केल्विन। केल्विन को हमको के लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? इसमें आप ऑप्शन ए है एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, एल्कोहल का ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो आप अपने इसमें जवाब आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि जो एल्कोहल तापमापी होता है द्रव के तापमान से वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक होता है जो तो निम्नतर होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं हम पारा के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान नापा जा सकता है? तो ये तो सभी को मालूम होगा, ना मालूम हो तो हम बताते हैं। पहला ऑप्शन है 10 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक, या 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या 800 से ऊपर। तो इसका सही जवाब होगा 800 से ऊपर, ये सही जवाब होगा। इसलिए सॉरी इसमें तो आप इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा 800 सेंटीग्रेड से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोकपल अर्थात ताप युग्मन किस से बनाया जाता है? आप ये समझ सकते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें सही जवाब है दो अधातुओं, 2 एक सदृश धातुओं, 2 असदृश धातुओं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब होगा 2 असदृश धातुओं से मिलकर ताप युग्म बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का तापमान मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, या पायरोमीटर तापमापी द्वारा, या वाष्पन तापमापी द्वारा? इसका सही जवाब होगा, आप अपना सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा पायरोमीटर तापमापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसमें आप अपना बता सकते हैं निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, या द्रव तापमापी? तो इसका सही जवाब है विकिरण तापमापी को हम पायरोमीटर तापमापी कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा सही है? आप इसको, यदि आपको सूत्र मालूम होगा तो आप बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है f+32/9 बराबर c/5, f-32/9 इक्वल टू c/5, c-5/9 इक्वल टू f/32। और नेक्स्ट ऑप्शन है f-5/9 इक्वल टू c/32। तो आप इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, f-32/9 इक्वल टू c/5। बिल्कुल सही जवाब होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करिए और ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए। सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः 0 से 0 डिग्री केल्विन तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक और हिमांक को बताना है। 6 डिग्री सेल्सियस में जल का क्या होता है? यह 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी है 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी है 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ये तो आप बता ही सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री पर जल का होता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। उसी को कहते हैं हम क्वथनांक और हिमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? आप वही सूत्र अपना अप्लाई कर दें तो इसका जवाब ज़रूर आपको मिल जाएगा। कौन सा? f-32/9 इक्वल टू c/5। आप यदि इसी में इसकी जगह, इसमें डिग्री सेल्सियस है ना, इसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो आप सी की जगह 60 कर लीजिए। अब इसको हम काट देंगे, कितना आया? 12। अब 12 को 9 से गुणा कर देंगे। 12 से यदि 9 को गुणा किए तो 108 आया। यदि हम 108 में 132 जोड़ देंगे तो बताओ कितना हो गया? हमारा 140। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा 140। तो इस प्रकार हम बताए हैं आपको कि जो क्वेश्चन नंबर ये था तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा 140 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम कितना होता है? ये तो सभी को मुंह में रखा होता है, सब कोई बता सकता है। बिल्कुल सही जवाब होगा 98 फ़ारेनहाइट। बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सरल से मिल जाता है। ऑप्शन बी है सस्ता है और हानिकारक नहीं है। ऑप्शन सी है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। और ऑप्शन डी है जल को गर्म करना आसान होता है। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धातु की चायदानियों में हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? सिर्फ मैंने इसका मकसद है लकड़ी के हैंडल का मतलब कि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता है, इससे पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। तो ये तो जहाँ तक हमारे हिसाब से गलत ही हैं। लकड़ी में पहली बात शौक ही नहीं लगता है, वो तो ठीक है मान लो। पहली बात हमारी जो लकड़ी होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। हम सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़काया जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है अचानक ही गिलास विस्तारित होता है। ऑप्शन नंबर बी है अचानक ही गिलास संकुचित होता है। ऑप्शन नंबर सी है जल वाष्पित होता है। ऑप्शन नंबर डी है गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। तो आप अपना आंसर, सही आंसर बता सकते हैं इसमें क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है जिसके कारण वो टूट जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन में क्या होता है? मतलब एकसार रूप से बढ़ती है, एकसार रूप से कम होती है, पहले बढ़ती है और इसके बाद कम होती है।
पहले कम होती है इसके बाद बढ़ती है। तो आप इसमें अपना ऑप्शन मार्क करें कौन सा आपका सही जवाब होगा कि यदि 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाए तो जल का आयतन क्या होता है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पहले कम होती है, आयतन पहले कम होता है और इसके बाद बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा। तो जल का आयतन 4 डिग्री तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। जल का आयतन लगातार बढ़ेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम हो जाएगा। जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री पर न्यूनतम हो जाएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री तक घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल का आयतन 4 डिग्री तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं। जिसमें आप अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। ऑप्शन बी है गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऑप्शन सी है गर्मी के कारण रबड़ कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें कॉमन सेंस से ऑप्शन लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ये बताना। ऑप्शन नंबर ए अप्रभावित रहती है। ऑप्शन नंबर बी घटती है। ऑप्शन नंबर सी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी अव्यवस्थित होती है। इस सीरीज में आज 30+ क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आज थोड़ा तेज़ी से 30+ MCQ हैं, इसलिए मैं आपको आज थोड़ा सा तेज़ी लेकर चल रहा हूँ। तो आप गाइस ये ना समझें कि हमें मतलब टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप अपना आंसर जैसे ही क्वेश्चन पढ़ें तुरंत सेलेक्ट कर लें। तो इसमें सही जवाब होगा कि जब शीशे की छड़ को भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों। तो इसमें आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है गर्मियों के दिन में लंबे होने के कारण, गर्मी के दिन लंबे होने के कारण। ऑप्शन बी है कुंडली में घर्षण के कारण। ऑप्शन सी है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो इसमें लगने वाला जो समय है वो बढ़ जाता है, इसलिए सुस्त हो जाती है घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। तो इसमें ऊष्मा के किस संचरण की विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। तो इसमें आप अपना आंसर सेलेक्ट करें, चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से तीनों। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। द्रव और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा या संवहन विधि द्वारा या विकिरण विधि द्वारा, इनमें से सभी। तो आप अपना आंसर मार्क करें। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। ऑप्शन ए है चालन के कारण। ऑप्शन बी संवहन के कारण। ऑप्शन सी विकिरण के कारण। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप इसमें सही जवाब है संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी जो गर्म होता है तो संवहन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस कारण के से संचार माध्यम से आती है। तो संवहन, विकिरण, संनयन, ताप विनिमय। तो इसमें सही जवाब होगा विकिरण विधि द्वारा। विकिरण विधि द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइस अपना आंसर से मार्क करें। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी विकिरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है। चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो
बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, लेकिन है क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, मतलब लिखने की विधि चेंज है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है, तो विकिरण विधि होती है वो, जिसमें ऊष्मा के कण माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। इसमें आप अपना आंसर बता सकते हैं कि कौन सा सही जवाब होगा। इसमें जल होगा या पारा होगा या लकड़ी होगा या चमड़ा होगा। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जवाब क्या होगा। तो इसमें सही जवाब होगा, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है जो दाब को मापती है, या पौधे में वृद्धि को मापती है, उसमें विकिरण को मापती है, या वायु की गति को मापती है, ये बताना है। बोलोमीटर से मतलब क्या मापते हैं आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऊष्मीय विकिरण मापती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो गाइस ये रहा आपका 30+ क्वेश्चन। तो गाइस आपको बिल्कुल उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।